नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं यूथ पे बात कर रही हूँ। जो यूथ जो हमारे भारत की जिसे हम कहते हैं ना भविष्य है, पढ़ाई लिखाई करके कोई एमबीए किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, सब अपनी अपनी डिग्री जो है लेके बैठे हुए। उन्हें क्या समस्या हो रही, क्या उनके पास रोजगार है कि नहीं, या जिनकी उनकी जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनकी नौकरी है कि नहीं, इसी पे हम चर्चा करेंगे। भैया आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार पांडे है। हाँ। मैं मतलब दिल्ली में इधर मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ, डीडीए फ्लैट में। जी। आप नौकरी पे क्या कहेंगे, रोजगार पे क्या कहेंगे? अभी एक्चुअल में क्या है ना, जो भी मतलब कोई जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, कोई एमबीए किया हुआ है, जो भी मतलब रिलेटेड जो भी कोर्स किया हुआ है, उसको एक्चुअल में उसके कोर्स के रिलेटेड अभी नौकरियां मार्केट में उतनी है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इस समय बहुत ज्यादा है, रिसेशन मतलब बहुत ज्यादा है। हर मतलब फील्ड में देखो, आप आईटी में देखो, मार्केटिंग में देखो, किसी भी फील्ड में देखो। एक मिनट, अपने प्राइवेट नौकरी के बारे में बता दिए। अब आप सरकारी नौकरी पे बताइए, क्या वैकेंसी निकल रही है पिछले 10 साल में? सरकारी मतलब नौकरी में देखो, अभी रेलवे में मतलब बहुत सारी एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। तो एक्चुअल में जो वैकेंसी होनी थी, नंबर ऑफ मतलब पोस्ट होने से मतलब पहले आते थे 10,000 आते थे, 11,000, 15,000 ऐसे आते थे। अभी निकाल रहे हैं मतलब 4,000, 2,000 ऐसे निकाल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं यूथ को उससे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। एक पोस्ट के लिए कम से कम 50 बंदे, 100 बंदे, 2,000 बंदे ऐसे बढ़ जाते हैं। तो वो नौकरियां तो बहुत कम निकल रही हैं, और जो भी नौकरियां निकल रही हैं ऑन द डॉक्यूमेंट ही निकल रही हैं। वो एक्चुअल में ग्राउंड तक जाते जाते काफी 3-4 साल डिले हो जाता है, जिससे मतलब जो भी यंग यंगस्टर है उनको काफी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें अभी एनटीपीसी का मतलब 5 साल बाद रिक्रूटमेंट निकली है। यूपी पुलिस की देख लो, 2016 में निकली थी, उसके बाद अभी निकली है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहे हैं। अभी परिवहन डिपार्टमेंट में देख लो, बहुत सारी वैकेंसी निकली थी, सारी पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट का क्या है ना कि उसका जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है आज के टाइम पे, वो वैकेंसी तो निकाल रही है लेकिन डॉक्यूमेंटेड है, वो ग्राउंड पे नहीं आ पा रहा है एक्चुअली। ये गवर्नमेंट का लूफल है, जिससे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और प्राइवेट में तो आपने देखा ही है कि प्राइवेट में मतलब कितने कंपटीशन ज्यादा है। एक पोजीशन के लिए अभी मैंने मतलब नौकरी, अभी मेरे को 2 महीने हो गए नौकरी चेंज किया मैंने। तो उसमें क्या है कि Naukri.com या लिंक्डइन या किसी चीज पे हम नौकरी सर्च करते हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो मतलब थोड़ी ब्रांड मतलब अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है, उसमें एक पोजीशन निकलती है। एक पोजीशन के लिए 1500 एप्लीकेंट होते हैं। अब आप खुद बताओ, एक पोजीशन के लिए 1500 एप्लीकेंट है, तो वो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा उसका? तो ये सारी दिक्कतें तो अभी हैं जो हम सभी लोग मतलब फेस कर रहे हैं। इसका मेन सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी मतलब थोड़ा सा ध्यान दे, और गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी निकाले, टाइम टू टाइम उसमें रिक्रूटमेंट करे, और उसको विद इन टाइम के अंदर करे। तो क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हो? आप केंद्र की सरकार, देखो सरकार का दो पहलू होते हैं। सरकार के 2 पहलू होते हैं। एक आप मतलब सेंट्रलाइज देखते हो, आप एक लोकेलिटी के हिसाब से देखते हो। तो इस पे बात करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें मतलब कहीं ना कहीं तो नाखुशी है। हाँ, जो मतलब पोजीशन में मतलब जो निकाल रही है, अब जैसे कुछ चीजें ठीक कर रही है, जैसे मतलब रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे मतलब गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रही है, हर जगह हाईवेज बना रही है, 4 लेन बना रही है। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। लेकिन यूथ के लिए एक्चुअल चीज क्या कर रहे हो? ग्राउंड लेवल पे चीजें, जैसे मतलब विधानसभा लोकसभा है, वहां से तो कुछ निकाल देते हैं कि भाई चलो ये हमने आयुष्मान भारत निकाल दिया, ये निकाल दिया, लेकिन वो ग्राउंड पे जो गरीब लोग हैं उन तक वो क्या पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। ये दिक्कत है। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड तक नहीं आ पा रहा है। ये दिक्कत है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अग्निवीर का जैसे था कि अग्निवीर के बारे में क्या कहेंगे आप? तो अग्निवीर के बारे में ये तैयारी कर रहा था अग्निवीर का। अब बोल ना तू, बोल अग्निवीर का स्टॉप कर दो। भैया मुझे ये बताइए, अग्निवीर पे आपकी क्या राय है? अग्निवीर स्कीम जो आई है वो मेरे हिसाब से तो यूथ के लिए बहुत बेकार है। क्योंकि जो गांव देहात में लोग रहते हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, वहाँ के लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एक जॉब मिल जाए, एक जॉब से उनकी पूरी फैमिली सरवाइव करती है। क्योंकि वो खेती वाले होते हैं, ना उन पे ना कोई बिजनेस, पैसों का कोई सोर्सेस नहीं होता उनके पास, और वो सोचते हैं कि एक जॉब लग जाए जिससे हमारा घर का खर्चा वर्चा और हमारी लाइफ सरवाइव कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्कीम लेके आई है वो एकदम कमर तोड़ के रख दी गांव देहात के लोगों को। जॉब कर दी इन्होंने, इससे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वो जॉब छोड़ने के बाद वो घर पे आएंगे, ना उन्हें कोई नौकरी मिलेगी, ना गवर्नमेंट उनको एक बार पैसा दे देगी, ना उनको पेंशन, ना कोई शहीद का दर्जा, ना कुछ भी नहीं देगी। बस जाओ घूमो।
ये चीज़ बहुत बुरी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और अभी जो रेलवे की भर्ती आई है एनटीपीसी, और इसकी एनटीपीसी की 2 भर्ती आई है, ग्रेजुएशन लेवल पे आई है, हाँ। एक अंडर ग्रेजुएट पे आई है। हाँ। तो ये भर्ती भी बहुत कम करी है, 5 साल के बाद आई है। हाँ। और इस पे भी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि लड़के बस एक होता नहीं है कि वो बांट दे देते हैं, वो दे देते हैं, झुनझुना। झुनझुना पकड़ा दिया है। वही झुनझुना पकड़ा दिया है। पहले आई थी 1 लाख भर्ती ग्रुप डी की भर्ती नहीं आई अभी तक, 5 साल हो गए, 2018 में आई थी। और एनटीपीसी की उसी टाइम आई थी, और इतना टाइम हो गया, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं। और जो आई है भर्ती, तो जो लड़के 5 साल करते ओवर एज हो गए, उनकी उम्र भी खत्म हो गई। यही दिक्कत है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लेके आनी चाहिए। भारत में बेरोजगारी है कि नहीं? बहुत बेरोजगारी है, प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारी है, गवर्नमेंट सेक्टर में बेरोजगारी है। ठेकेदारी पे देते हैं लोग, हाँ। प्राइवेट सेक्टर में। अरे सरकारी इतने पद खाली हैं, उनको भर्ती क्यों नहीं? सरकारी पद में रेलवे इतनी भर्ती देती थी, इतनी भर्तियां देती थी गवर्नमेंट, जो सबसे ज्यादा रेलवे भर्ती देती थी गवर्नमेंट की। 1 लाख भर्ती, पद इतनी खाली है, उसको कभी भर्ती नहीं है, हमेशा खाली रह जाती है, रिक्त रह जाती है। और उसको भी प्राइवेट कर दिया इन्होंने, ठेकेदारी पे दे दिया। लड़के बीटेक आईटीआई करके, डिप्लोमा करके ठेकेदारी में 15,000 सैलरी देते हैं। और ठेकेदार जो होते हैं, वो तो जानते हो कैसे होते हैं ठेकेदार, लूट मचाते हैं। उनके अकाउंट में आते हैं 15,000, उनसे भी 5,000 रुपए ले लेते हैं। एक पॉइंट ये रखो,